हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी हो? आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। मैं भी अच्छी हूँ। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और आज दिन है शुक्रवार। सेम डे का ब्लॉग सेम डे जाने वाला है। एंड कल मेरा फास्टिंग था ना, इसी वजह से मेरा थोड़ा सा ना फेस ना उतरा उतरा सा लग रहा है, क्योंकि कल मैं फास्टिंग में थी। तो अभी घर के जितने भी गेट खिड़की ये सबको मैं ओपन कर लूँगी। उसके साथ ही माता रानी का आशीर्वाद भी ले लूँगी। उसके बाद चलेंगे सीधे घर के काम में। और जैसे हमारी जो हाउस हेल्पर है वो एक टाइम ही आती है, लाइक 12 बजे करीब में, 12:30 बजे करीब में ऐसा। तो अभी घर का जो साफ़ सफाई का काम होता है वो मॉर्निंग में मैं खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह पूजा पाठ करना पड़ता है। तो पूजा पाठ में घर में झाड़ू पोछा ना लगे तो वो सही नहीं लगता। और बच्चों वाला घर है ना, तो घर भी बहुत गंदा होता है। तो अभी मैं पूरे घर में झाड़ू पोछा जो है वो लगा लूँगी। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास जाता रहेगा। अभी यहाँ पे घर में सभी लोग सो रहे हैं। अभी मैंने किसी को जगाया नहीं है। हालाँकि मैं हस्बैंड को तो बहुत लेट से जगाती हूँ, जब मैं पूजा पाठ सारी चीज़ें ऑल चीज़ कर लेती हूँ, तब उनको जगाती हूँ चाय बना के। और रिशांग भी अभी सो ही रहा है, साथ में छोटा वाला बाबू भी अभी सो रहा है। तो मैं भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी ना बाहर पूरा का पूरा एकदम अंधेरा सा छा रखा है, कुहासा बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं तो सारी जगह का लाइट्स ऑन करके फिर मैं घर की साफ़ सफाई जो है वो सारी चीज़ें कर रही हूँ। और जब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ ना, और मैं नहाने से पहले क्या मतलब, तो मैं सोम्या को जगा देती हूँ कि आप जग जाइए। तो वो तब तक उठ के अपना फ्रेशनअप हो जाती है, ब्रश कर लेती है, सारी चीज़ें। तो अभी मैं पूरे घर में पहले तो क्लीनिंग्स के काम जो है वो ख़त्म कर लूँगी। और कल फास्टिंग था ना मेरा। क्या होता है ना, फास्टिंग वाले दिन ना थोड़ा सा ना, मतलब फास्टिंग वाले दिन तो मुँह नहीं उतरता, बट हाँ, रात होते होते थोड़ा सा एनर्जी जो है ना वो लो हो जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ कल कोई ब्लॉग तो शेयर की थी, बट शूट नहीं की थी कल कोई ब्लॉग। तो कल ना जैसे मेरा फास्टिंग था, थर्सडे का फास्टिंग मैं उठाई हूँ। तो कल मेरा थर्सडे का फास्टिंग था, इसीलिए मैंने कल येलो भी पहना था। ये येलो सूट है मेरा। मैं सोची थी ना साड़ी पहनूंगी, क्योंकि पूजा पाठ में मुझे साड़ी है बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ना मतलब पीला रंग का साड़ी तो मेरे पास बहुत सारा है, बट फिर अंदर में रखा हुआ था, ऊपर की तरफ नहीं था ना, तो वो निकालना पड़ता। उतना समय मेरे पास सुबह सुबह रहता नहीं है। अगर मुझे जिस दिन सुबह में साड़ी पहनना रहता है ना, तो मैं रात में ही मेरा माइंड सेट रहता है कि मैं इस कलर की साड़ी पहनूंगी, ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। बट मेरे दिमाग में था नहीं और मैं निकाली नहीं, तो मैंने यही सूट पहन लिया अपना येलो कलर का। उसके बाद मैं आ गई थी किचन की सफाई करने में। कल रात को ना क्या हुआ था, मैं सब्जी बना दी थी सभी लोगों के लिए, और उसके बाद ना मैं अपने लिए मतलब बिना नमक का आलू का भुजिया और पराठा बनाई थी। तो बिल्कुल भी खिलाई नहीं हो रहा था, क्योंकि बिना नमक का खाना तो अच्छा नहीं लगता ना। तो इसी वजह से मैं ना कल रात में क्या हुआ, तो हस्बैंड रोटी बनाए। सब्जी तो मैं बना दी थी उन लोगों के लिए, सबके लिए आलू गोभी मटर का सब्जी बना दी थी। पर वो रोटी बोले कि नहीं, हम खुद ही बना लेंगे। मशीन में आटा जो है वो गूँथ दिए थे, क्योंकि हाथों से आटा तो सानना नहीं पड़ता है, मशीन में ही आटा गूँथ जाता है। बोले हम रोटी बना लेते हैं, तुम रेस्ट कर लो। लेकिन ना वो तो रोटी बनाते हैं ना, पूरा किचन इतना गंदा कर देते हैं ना। फिर मेरे पास इतना हिम्मत था नहीं, रात को मन नहीं कर रहा था, ठंडा ठंडा सा भी लग रहा था, तो मन ही नहीं किया कि मैं किचन की सफाई करूं। और पूरा एकदम आटा आटा सा करके रख दिए थे, आप खुद ही देख सकते हैं पूरे स्लैब पे आटा आटा सा है। तो मैं सोची रहने देती हूँ, कल सुबह ही क्लीन कर लूँगी। तो सबसे पहले तो मैं जो स्पून्स है स्पून्स में डाली हूँ, क्योंकि सारी चीज़ इधर से उधर हो गए थे। और सारी चीज़ों को मैं अच्छे से अरेंज करके रखी हूँ, जिससे कि किचन अच्छा लगे। किचन में अगर आप सामान को, अपने घर के सामान को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, सही जगह पे सही चीज़ें रखते हैं ना, तो आपका किचन छोटा हो बड़ा हो ये मैटर नहीं रखता। आपका किचन देखने में अच्छा लगेगा। कोई भी चीज़ को आप सजा के रखोगे ना, तो वो अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे मैं भी वही कर रही थी कि चलो मैं थोड़ा सा किचन को अच्छा सा मतलब लुक दे देती हूँ। तो इस तरीके से मैं सारी चीज़ों को एक तरीके से की। और उसके बाद जो भी, तो इसके बाद में लग गई थी सारे स्पून्स को ना मैं सारी चीज़ों में एक साथ अरेंज करके रखना। और ये करके मैं तो सौम्या को जगा दूंगी। उसके बाद मैं सीधे नहाने चली जाऊंगी, क्योंकि मेरा बहुत लेट हो रहा है पूजा करने में। तो क्योंकि मैं सुबह सुबह जल्दी पूजा कर लेती हूँ ना, तो मुझे एक आदत सा हो गया है कि फटाफट पूजा पाठ जो है ना वो करने का। तो गाइस अभी ना मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो रंजना आ गई थी, तो फिर मैं रुक गई थी वॉइस ओवर करते करते मैं। और अभी मैं ना ये ट्रे ले ली हूँ। ये ट्रे नया ही है, ये 3 का सेट
मीशो से मुझे रिसीव हुआ था। 3 सेट है इस ट्रे का। तो ट्रे में इस तरीके से है ना, आपके पास जो भी, अगर आपके पास इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र नहीं भी है तो एक ट्रे का यूज़ कर सकते हैं। कोई प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लास कप जो भी हो ना। अगर आपके पास इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र नहीं हो तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को रख सकते हैं। ज़रूरत नहीं है कि हम महंगे सामान से ही घर को सजाएं। आप अपने घर में रखे हुए चीज़ों से भी अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और सजा सकते हैं। यहाँ पे आप मेरे गैस चूल्हे पे देख सकते हैं आटा का हालत। मैं जब खुद भी देखी थी ना, मैं तो देखी थी रात के 2-2:30 बजे ही ऐसी हालत देखी थी, क्योंकि मैं छोटा वाला बाबू के लिए दूध घोरने के लिए रात में उठी थी ना, तो गर्म पानी करने के लिए किचन में आई थी। तो मैं ऐसी हालत देखी थी किचन की। मैंने कहा ओ माय गॉड, सुबह में बड़ा मेहनत है किचन में। उसके बाद मैं पहले पूरा साफ़ की हूँ, क्योंकि नहाने के बाद ना फिर मेरे को साफ़ करने का इच्छा बिल्कुल भी नहीं करता। तो फिर मैं पूरे किचन्स को क्लीन की हूँ एंड उसके बाद मैं किचन में पोछा लगाऊंगी, पूजा वाले घर में पोछा लगाऊंगी और सीधे के सीधे नहाने चली जाऊंगी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा था। और मेरा ऐसा है कि सुबह सुबह पूजा पाठ सारी और चीज़ें कर लो तो टाइम से सही होता है। और इस बीच में मैं सौम्या को भी जगा दी थी पोछा लगाने से पहले कि सौम्या उठ जाइए, और सौम्या उठ भी गई थी। उठ के सौम्या वॉशरूम में चली गई थी और मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। और पोछा लगाने के बाद मैं सीधे नहाने के लिए चली जाऊंगी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास जाएगा। ये जो कार्टून है ना, इसमें थोड़े बहुत से केले बचे हुए हैं अभी। तो जैसे घर से आई थी ना, तो मेरी सास ना वो दी थी, केला दी थी। तो कुछ तो हमने प्रसाद में बाँट दिए थे और कुछ अभी बचा हुआ था। कुछ केले ख़राब भी हो गए हैं, क्योंकि केला, पका हुआ केला ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो फिर मैं सोची कि जो अच्छे हैं उनको हटा दूँगी, जो ख़राब हैं उनको फिर फेंक दूँगी। और यहाँ पे मैं आ गई थी पोछा लगाने के बाद ये अपना वाश बेसिन जो है इसको क्लीन करने के लिए। ब्लैक वाश बेसिन ना मेरे को लगा था कि अच्छा है, ये जल्दी गंदा नहीं होगा, बट नहीं, ये भी बहुत गंदा हो जाता है। और ये जो गंदा होता है ना तो पूरा वाइट सा अजीब सा दिखने लगता है। तो अभी मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी तो पूरी की पूरी साफ़ हो जाएगा, तो अच्छा लगता है। एक बार साफ़ कर दे तो पूरे का पूरा ना चमक जाता है वही ये वाला। और साथ ही साथ मैंने शीशे को भी क्लीन कर दिया है। और अभी मैं सीधे नहाने जाऊंगी गाइस। पहले तो ब्रश कर लूँगी, क्योंकि मैंने ब्रश नहीं किया है। तो ब्रश करने के बाद मैं नहाऊंगी। और कभी कभी होता है सुबह उठते मैं पहले ब्रश कर लेती हूँ। और आज ना मैंने जीरा अजवाइन का पानी जो मैं पीती हूँ नहीं पी हूँ, इसलिए क्योंकि पेट थोड़ा खाली खाली सा है ना, इस वजह से मैंने नहीं पिया है। क्योंकि आप खाली पेट में एकदम से जीरा अजवाइन का पानी पियोगे ना तो वो लूज़ मोशन होने की संभावना है। और फिर मेरा कैमरा उठा ली थी सौम्या कि मामी लाइए मैं आपका वीडियो बना देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बना दीजिए। तो फिर मैंने कैमरा ट्राइपॉड में नहीं लगाई, सौम्या मेरा वीडियो बना दे रही थी। तो यहाँ पे मैं पूजा कर ले रही हूँ। सुबह सुबह क्या है ना, आपके घर में दिया बत्ती ये सारी चीज़ें हो जाता है ना, तो एक घर में पॉजिटिव वाइब आता है। और सुबह सुबह मुझे लगता है कि घर में पूजा पाठ करने के बाद ही सारी चीज़ें काम करें तो वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि सबसे पहले भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं सुबह उठ के ना चाहती हूँ कि पहले मैं पूजा कर लूँ, उसके बाद ही मैं कोई और काम करूँ। बाई चांस अगर मुझे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा काम होता है तभी मैं नहीं नहाती हूँ सुबह सुबह, वरना मैं सुबह सुबह नहा लेती हूँ। ठंडा हो गर्मी हो वो मैटर बिल्कुल मेरे लिए नहीं करता, मैं सुबह सुबह नहा लेती हूँ। और ये मैंने थाली सजाया है बाहर की पूजा के लिए। चलिए अभी मैं तुलसी मैया में पूजा कर लेती हूँ। और जैसे मैं थर्सडे को फास्टिंग की थी ना, तो आज शुक्रवार है, तो शुक्रवार के दिन भी मैं ये मतलब केले के पेड़ में जल चढ़ा के ही तभी मैं नमक जो है वो खाती हूँ। तो यहाँ पे तुलसी मैया में मैंने पूजा कर लिया है, फिर केले के पेड़ में भी पूजा कर ली हूँ। जैसे कि थर्सडे को तो मैं फास्टिंग करती हूँ तो पूजा करती हूँ केले के पेड़ में, लेकिन नेक्स्ट डे भी फ्राइडे के दिन भी मैं जल चढ़ा के फिर नमक खाती हूँ। यहाँ पे छोटा सा शिवलिंग है हमारा, उसको भी मैं रख देती हूँ। और अभी मैं फिर सीधे घर में जाऊँगी और चाय बनाऊँगी बच्चों के लिए, हॉर्लिक्स बनाऊँगी। डेली का तो वही काम है कि नहीं। और कल रात को ना मुझे थोड़ा सा उलझन हो रहा था, तो मैंने अपना ये मंगलसूत्र खोल के रख दी थी। तो फिर मैंने अभी सुबह सुबह पहन लिया है, क्योंकि गला थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना, आप गले में पहनने की आदत हो और फिर ना पहनो तो अजीब सा लगता है। तो इसीलिए मैंने मंगलसूत्र पहन लिया है। और अभी यहाँ बच्चों के लिए
कढ़ाई में दूध था तो उसी में हॉर्लिक्स डाल दी हूँ। दोनों बच्चों के लिए बन जाएगा, सौम्या के लिए और ईशान के लिए बना रही हूँ। अभी तो ईशान बहुत छोटा है तो अभी वो नहीं पीता ये सारी चीज़ें, उसके पीने वाली अलग से सारी चीज़ें हैं। तो अभी यहाँ पे चाय भी चढ़ा दे रही हूँ। चाय में चीनी, चाय पत्ती और इलायची, अदरक वाली चाय मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन अदरक अभी मेरे घर में है नहीं। लेकिन अभी जैसे ठंडा का मौसम आया है ना तो कंटिन्यू मेरे घर में आपको अदरक मिलेगा, क्योंकि मैं खुद ही पीती हूँ कि कभी गले में पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है, क्योंकि भी ठंडा जब ज़्यादा आएगा ना तो मैं तो सुबह-सुबह नहा लेती हूँ तो उसकी वजह से ना मेरे गले में बहुत पेन होता है टॉन्सिल की वजह से। तो मैं सुबह-सुबह ये सारी चीज़ें पीती हूँ। और यहाँ पे रिशांक का मैं दूध छान के दे रही हूँ रिशांक को, क्योंकि अगर थोड़ा-सा भी छाली अगर पड़ गया ना रिशांक में तो फिर रिशांक का चिल्लाना जो है ना वो शुरू हो गया। और फिर सौम्या का दूध जो है वो मैं नहीं छानी हूँ, क्योंकि सौम्या छाली वाली खाती है तो वैसा टेंशन नहीं है। लेकिन रिशांक का बड़ा ड्रामा है, बहुत ड्रामा है रिशांक का, तो इसी वजह से। और दोनों भाई बहन का कप ना अलग अलग बटा हुआ है। रेड वाला जो है वो स्पाइडरमैन वाला कप है तो वो रिशांक का है, और ब्लू वाला जो है वो बारबी वाला कप है तो वो सौम्या का है। तो इस तरीके से मैं अभी सौम्या को बोल दूँगी अपना वो उठा लेंगे, क्योंकि रिशांक तो अभी उठा नहीं है, बट अभी थोड़ा सा गर्म है तो थोड़ा सा ठंडा जो है ना वो हो जाएगा। सो चलिए गाइज़, अभी मिलती हूँ मैं आप लोग से। मतलब चाय वाय छान लेते हैं। पतिदेव बोल रहे हैं कि चाय दे दो, चाय दे दो। तो जब मैं चाय देती हूँ ना तभी वो उठते भी हैं, ऐसा नहीं कि पहले से उठते हैं, नहीं, चाय मैं देती हूँ तभी वो उठते हैं। और चाय ना दो तब तक इंतज़ार करते रहते हैं। कभी-कभी होता है ना कि मैं गुस्से से चाय नहीं देती हूँ, मैंने कहा पहले उठिए फिर चाय दूँगी, तो गुस्सा हो जाते हैं पूरा से कि मुझे चाय पीने की आदत है तो मुझे चाय दे दो। तो यहाँ पे हमेशा ना सौम्या इस तरीके से पैर निकाल के बैठती है तो मैं हमेशा उनको समझाती हूँ कि आप ना पलथी मार के बैठा करो। साथ ही साथ ये चीज़ मैं रिशांक को भी सिखाती हूँ, क्योंकि रिशांक की भी ऐसी आदत है पैर ऐसे निकाल के बैठने का। तो मैं रिशांक को भी चीज़ें सिखाती हूँ कि रिशांक पलथी मार के खाया करो, पलथी मार के बैठा करो, इस तरीके से। क्योंकि हमारे मम्मी पापा भी हमें इस चीज़ के लिए बहुत डांटते थे बच्चे में, तो अभी मैं बच्चों को डांट डांट के सिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाया है और मैं अपने बच्चों को सिखा रही हूँ। तो साथ में यहाँ से पतिदेव उठ गए थे और मैंने आज उनको लोटे में पानी दे दिया। तो पता है ये लोटे का स्टोरी क्या है? ये लोटा ना, जैसे मेरे मायके में मैं गई थी, 1 डेढ़ साल हो गया होगा आई थिंक, तो मेरी मम्मी को बोली थी मम्मी मेरे पास लोटा नहीं है, तो मेरी मम्मी ने मुझे ये लोटा ख़रीद के दिया था, मतलब रखी हुई थी मम्मी ख़रीद के, तो फिर मम्मी ये लोटा मेरे को दी। तो हस्बैंड ना हमेशा बोलते हैं तुम्हारी जो मम्मी लोटा दी है ना उस लोटे में मुझे पानी देना। तो ये ना मेरी मम्मी के नाम से ये लोटा है। तो वही हस्बैंड बोले अब तुम्हारी मम्मी जो लोटा दी ना उसी में 1 लोटा पानी दे दो, मेरा हो जाएगा। उसके बाद बोल रहे हैं कि लोटे में पानी पीने का आदत ख़त्म हो गया है ना, तो नहीं पी पा रहे हैं। तो गाइस हमारे बिहार साइड गांव में ना पहले ना लोटे में पानी वानी पीते थे, लेकिन अब होता है ना आदत धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। चाय पानी पीने के बाद, बातचीत होने के बाद, चाय पे चर्चा होने के बाद यहाँ पे सब्ज़ी बन रहा था, मिक्स वेज सब्ज़ी, जिसमें कि बहुत सारी सब्ज़ी थी, बैंगन, आलू, टमाटर, मटर, गोभी, बीन्स, बहुत सारी सब्ज़ी थी। और इस तरीके से ड्राई सब्ज़ी खाने में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके साथ में दाल और चावल बनाऊंगी। दाल तो मेरा ना इस बार ना मिक्स दाल खरीदी हूँ तो दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। सो देखिए कितना टेस्टी सब्ज़ी देखने में जितना लग रहा है ना उतना ही टेस्टी सब्ज़ी भी बना था। सो गाइज़ आप लोग को मैं खिला तो नहीं पाऊँगी, बट हाँ आप लोग भी इस तरीके से बना के अपने घर में खा ज़रूर सकते हैं। इसमें सिर्फ गाजर की कमी थी, गाजर मेरे पास नहीं था, वरना गाजर भी डाल देती ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है ये सब्ज़ी। सो इसके बाद मैं दाल चावल बनाऊंगी। और क्योंकि कल मेरा फास्टिंग था ना तो फिर मेरे को लग रहा है कि चावल थोड़ा सा खा लूँ, क्योंकि चावल खाने से ना थोड़ा सा मन ना अच्छा लगता है, मतलब फीलिंग अच्छा आता है चावल खाने के बाद। सो उसके बाद मैं यहाँ पे सोफ़ा ठीक की हूँ। सोफ़ा ठीक करने के बाद ना मैंने सोफ़ा ठीक करने का भी वीडियो ली थी मैं, लेकिन शेयर इसलिए नहीं कर पाई, बच्चे इतना धूम मचा रहे थे ना, तीनों के तीनों बच्चे ना एकदम से बहुत बदमाशी कर रहे हैं। तो और बाबू बार बार ना उसमें लटक रहा है, गिर रहा है छोटा वाला बाबू। तो आजकल यूट्यूब में ना बहुत सारे सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो गया बच्चों के लिए, सेफ्टी के वजह से ना बहुत सारे कम्युनिटी गाइडलाइंस आ चुके हैं, तो जिस वजह से वो सारी चीज़ें मैंने शेयर नहीं किया। वरना अभी मैंने पूरा बेड वेड जो है सोफ़ा का सारी चीज़ें मैं ठीक की हूँ, लेकिन आप लोग के साथ वीडियो भी बना ली थी, लेकिन जब एडिटिंग करने बैठी हो ना तो मैंने देखा है कि तीनों बच्चे जो उसमें झगड़ा लड़ाई कर रहे थे ना, और उसके बाद छोटा वाला बाबू इधर पलट रहा है उधर पलट रहा है, क्योंकि छोटा वाला मेरा बहुत बदमाश है।
तो यूट्यूब में क्या होता है ना, तुरंत के तुरंत आपको मेल आ जाता है। कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस छोटे बच्चे के साथ ना एकदम सेफ्टी के लिए ना तुरंत आपको मतलब मैसेजेस आ जाएगा, तुरंत मेल आ जाएगा। मतलब तुरंत में बच्चों की सेफ्टी बहुत यूट्यूब देखता है, तो तुरंत मेल आ जाएगा कि मतलब आपने बच्चा ऐसा आपका गिरा, ऐसा कुछ हुआ तो इस वजह से मैंने वो डिलीट कर दिया क्लिप। तो अभी मैंने सोफ़ा एकदम से ठीक करके झाड़ू वारू लगा के आ गई थी दाल में तड़का डालने। तो इसमें डाली हूँ मैं घी और जीरा, बस और कुछ नहीं डाला। और मैंने बनाया मिक्स दाल, तो उसमें ये डाल के तड़का जो है ना वो लगा देती हूँ। साथ में बच्चों को खाना पीना भी जो है वो भी दे दूँगी। और अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास टाइम टू टाइम जाएगा। सो चलिए मैं दाल में तड़का लगा के बच्चों को खाना दे देती हूँ, क्योंकि टाइम हो चुका है उनके खाना खाने का। तो गाइस हमारा काम वाम जो है वो हो चुका है। थोड़ा देर के लिए फ़ैन बंद कर रहे हैं, ठीक है, आवाज़ आएगा वीडियो में। तो गाइस मेरा काम वाम हो गया है सब, और अभी टाइम हो रहा है 11:30। बच्चे लोग यहाँ पे खा रहे हैं खाना, सबके सब मिल के तीनों के तीनों खाना बिखरा बिखरा के लोग खा रहे हैं। देखिए सब मैं पलथी मार के खाइए, रिशाक पलथी मार के खाया सब आदमी। तो अभी यहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं। अभी कपड़ा थोड़ा सा है वो मशीन में डालेंगे, लेकिन अभी सोम्या नहाई नहीं है। सोम्या नहा लेगी तो रिशांक भी नहा लेगा, फिर सबके कपड़े एक साथ मशीन में डाल दूँगी। सो गाइस चलिए आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पे मम्मी बात कर रही है ना सोना। ये मुझे इतना जोर से लोटा है। हाँ वो तो छोटा बाबू तुमको जोर से नोच रहा है। और सब लोग खा रहे हैं ना, तो इसको देखिए, ईशान को देखिए, इसको भी खाना है। सब लोग खा रहे हैं, इसको भी खाना है। यहाँ पे सौम्या खिला रही है। फाड़ के रख दिया, कपड़ा फाड़ के रख दिया वो। तो अभी हम लोग आए हैं ना, तो हमारा बैग अनपैक भी नहीं हुआ है। वैसे के वैसे ट्रॉलीज हमारे पड़े हुए हैं, बिल्कुल मन नहीं कर रहा ट्रॉली ओपन कर किया जाए। और अभी थोड़ा बहुत सा पैकिंग भी करना है 2-3 दिन के लिए, तो अभी हम लोग ट्रॉली अंदर भी नहीं रखेंगे, बाहर ही रखेंगे। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है इसी के साथ एंड करते हैं। आप लोग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो आज तो गंगा स्नान है, तो बहुत लोग गंगा स्नान किए होंगे। हम लोग तो नहीं किए गंगा स्नान, कहाँ जाए 2 बच्चों को लेके, बाप रे। मतलब छोटा वाला बाबू तो इतना परेशान करता है ना, हर जगह पे जाने में बहुत परेशान करता है। तो चलिए आज का ब्लॉग एंड करते हैं। आप लोग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग कैसे कमेंट करके बताइएगा, और अगर ये मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल पे न्यू होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। वीडियो बनाते रहा, बाय बाय, टेक केयर।